आज मैं आपके सामने अपनी कुछ जो मैंने होम्योपैथी में प्रैक्टिस किया है उन चीज़ों को शेयर करना चाहती हूँ। बट इट्स माय सजेशन कि जो होम्योपैथी में बिल्कुल नए नए हैं उनको केयरफुली इन सब चीज़ों को लेना चाहिए। अदरवाइज़ मैं अपने ये जो नोट्स हैं जो मैंने अपने प्रैक्टिस किए हैं, मैं उन लोगों के लिए है जो अभी नए नए होम्योपैथिक डॉक्टर्स बने हैं, उन्होंने अभी प्रैक्टिस नहीं की। तो समटाइम्स हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारी प्रैक्टिसेस हैं, दूसरे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो मैं अपनी कुछ प्रैक्टिसेस जो मैंने की हैं उनके कुछ नोट्स आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ। आज मैंने टॉपिक लिया है डायरिया इन इन्फेंट्स, जिसे हम कहते हैं लूज़ मोशन, यानी कि पेट खराब होना। कभी कभी हम देखते हैं बच्चों का पेट खराब हो जाता है, बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन उस टाइम, चाहे डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दें, कुछ भी उनको सूट नहीं कर रहा होता, बट वो और इरिटेबल होते जाते हैं। तो उसमें हमें होम्योपैथिक और नेचुरलपैथी मीन्स वी हैव टू अडॉप्ट द नेचर्स वे। जो हम अपने एक इन्फेंट को, एक बच्चे को हम सारे वो तरीके अपनी किचन से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो होम्योपैथी के साथ साथ नेचुरलपैथी हमें ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी खा पी रहे हैं और साथ दवाइयाँ खाते जाएं, नहीं, हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। तो क्योंकि इन होम्योपैथी हमारी बॉडी की अपनी पार्ट्स वर्क कर रही होती हैं, जो मेडिसिन्स हैं वो हमारी अपनी पार्ट्स को जगाती हैं, तभी इसको होलिस्टिक ट्रीटमेंट कहा जाता है, इसको सप्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं कहा जाता। सम टाइम इट इज़ पैलिएटिव, यानी कि थोड़ा से सिम्टम्स ऑल्टर हो जाते हैं। बट मैंने जो प्रैक्टिस किया है, मैं आपको वो सारी चीज़ें आज बता रही हूँ। तो मैंने जब छोटे बच्चों का पेट ख़राब हो, जैसे 1 साल तक के बच्चे हैं, तो उन पे जो प्रैक्टिस किया है उसमें कैमोमिला 30, बायो नंबर 21 एंड कल्केरिया फॉस 3x, यानी कि बायो 21 या कल्केरिया फॉस 3x बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो इसमें डोज़ हमें लेनी कैसे चाहिए, हमें जैसे कैमोमिला है, इसकी 4 पिल्स हमें आधा कप पानी में या आधे कप से थोड़े कम पानी में डिज़ोल्व कर लेनी चाहिए, और उसके 2-2 चम्मच हमें हर थोड़ी देर बाद दिन में 3 to 4 टाइम्स बच्चे को दे देने चाहिए। और बायो नंबर 21 या कल्केरिया फॉस 3x है, इसमें हम इनकी 2 पिल्स हॉट वाटर में डिज़ोल्व करते हैं किसी कप में, यानी कि सिरेमिक कंटेनर होना चाहिए, उसमें हॉट वाटर में हमने डिज़ोल्व कर ली। और अब उसको ज़रूरी नहीं कि हमें गर्म देना है, जिस सिर्फ डिज़ोल्व करने से उसकी पार्स जो हैं बढ़ जाती हैं गर्म पानी में। तो हम उसके मतलब हॉट वाटर भी हो सकता है, ल्यूकवार्म वाटर भी ले सकते हैं। अब उसके 2-2 स्पून हमें दिन में 3-4 बार बच्चे को हम दे सकते हैं जब उसको लूज़ मोशन हो। और डाइट हमें बदलनी होती है। डाइट में हमें क्या करना होता है कि हमें अगर समर्स हैं तो मौसमी का जूस बहुत अच्छा वर्क करता है। समर्स में मौसमी का जूस बहुत अच्छा वर्क करता है। हमें 2-2 स्पून मौसमी का जूस, अगर वो मीठी है तो बच्चे के मुंह में ज़रूर डालना चाहिए। और एप्पल को हमें छोटा छोटा काट के एक पतीले में थोड़ा पानी डाल के और हल्की सी चीनी डाल के उसको एक ढक्कन ढक के थोड़ा बॉईल करना चाहिए। और बॉईल करने के बाद उसको, उस पानी को बच्चे को देना चाहिए। और दाल का पानी भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि पीली दाल, जिसे हम मूंग धुली दाल कहते हैं, उसको उबाल लिया और उसका जो पानी है उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल लिया, बच्चे को पिलाते रहें, ताकि उसके लूज़ मोशन से जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से ड्रेन आउट हो रहे हैं वो उसकी कमी पूरी हो और बच्चे को अंदर से वो ताकत मिले जो एक शरीर चाहता है, एक बॉडी चाहती है। केमिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा हमें नेचुरल ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं। और ऐसे ही बच्चा अगर बड़ा है, वो खिचड़ी खा सकता है, तो हमें 3 पार्ट्स जो है मूंग धुली दाल और 1 पार्ट चावल और फ्यू वेजिटेबल, जैसे उसमें हम गाजर है, घिया, तोरी, टिंडा थोड़ा थोड़ा डाल के, मतलब उसके थोड़ा थोड़ा उसमें डाल के उसकी ताज़ी खिचड़ी बना के उसके 2-2 3-3 स्पून बच्चे को दे सकते हैं। कभी कभी बच्चे केला भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, नॉट ऑल द टाइम, सम टाइम्स कर लेते हैं, तो उनको केला भी मैश करके खिलाया जा सकता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने इसमें
प्रैक्टिस की है वो कैमोमिला 30, बायो 21 और कलकेरिया फॉस, इनमें से किसी एक को यूज़ किया जाता है। तो कैमोमिला का मेन सिम्टम है जब बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, तो उस टाइम ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और कभी कभी हमारे पास बेलाडोना 30, ये भी अगर हम इसको कैमोमिला के साथ ऑल्टरनेटली दें तो वर्क करती है। जैसे एक दिन कैमोमिला दे दिया या 2 दिन कैमोमिला दिया, तीसरे दिन बेलाडोना, और फिर उसके बाद फिर कैमोमिला। और जब ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म करना हो तो हमें 1 वीक जैसे कैमोमिला 30 की एक डोज़, नेक्स्ट वीक बेलाडोना 30 की एक डोज़, और हमें इलेक्ट्रॉल, ORS, कोकोनट वाटर, इन सब का बहुत ख्याल रखना होता है। तो मैंने राइट डाउन किया वो मैं आपको बता रही हूँ। कैमोमिला 30, सेकेंड मेडिसिन बायो 21 एंड थर्ड मेडिसिन जिसे हम कह सकते हैं बायो 21 और कलकेरिया फॉस 3x। समटाइम्स इन्फेंट्स और चिल्ड्रन गेट इरिटेबल during diarrhea. Diarrhea means loose motion. Then dissolve 4 pills of Chamomilla 30 in 3/4 spoons of water or in a half cup of water, normal water. Then give 2-3 spoons. Then we can give 1 to 2 spoon or 3-4 times a day from that mixture, and then cover with the lid. Similarly, dissolve 2 tablets of बायो 21, जिसको हम जनरली उसके लिए लेते हैं बायो नंबर 21, जिसको हम टीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, या कलकेरिया फॉस 3x या 6x, कोई भी, इसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं उसमें थोड़े से गर्म पानी में, ताकि इसकी पार्स बढ़ जाए। और डाइट मैंने आपको बताई दी है कि आपको कैसे लेनी है, और इसी डिज़ोल्व की हुई को भी हम दिन में 2-3 बार 4 बार हम दे सकते हैं, 2-2 चम्मच। अब मैं ले रही हूँ डायरिया जो एडल्ट्स वगैरह में होता है, तो इसमें मैंने जो प्रैक्टिस किया वो आपको बता रही हूँ। जैसे मेरी जो फेवरेट मेडिसिन रही हैं इस टाइम में, और मुझे ऑलमोस्ट सक्सेस मिला है एवरी टाइम, तो मर्कसोल 200 इसी ऑर्डर में मैं देती हूँ। सेकेंड इज़ नक्सवम 30, थर्ड इज़ चाइना 30, फोर्थ वन आर्सेनिक एल्बम 30, फिफ्थ इपियाकाक 30, 6 पल्साटिला 30, 7 नंबर इज़ बायो नंबर 8 नंबर इज़ बायो नंबर 25। बायो 8 को हम डायरिया के लिए मानते हैं और बायो 24 हमें एसिडिटी के लिए मानी जाती है। तो समटाइम इनसे जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन को अल्टर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती हैं। इन एडल्ट्स, इन एक्यूट केसेस, हर इन सब की एक डोज़ हम एक दिन में दे सकते हैं, और बायो 8 और 24/5 को हम दिन में मोर देन 2 टाइम्स भी दे सकते हैं इन एक्यूट केसेस में। और ग्रेजुअली हमें फर्स्ट डे देने के बाद सेकेंड डे इस ऑर्डर को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड डे हमें क्या करना है कि मर्कसोल दे दी, फिर नक्सवम 30 दे दी एक बार, और बायो 8 दे दिया, बायो 25 दे दिया। यही हमें काफ़ी हद तक कवर अप कर लेते हैं। अब थर्ड डे सपोज़ आया तो हमने एक डोज़ चाइना दे दी, एक डोज़ आर्सेनिक एल्बम दे दी, और कभी कभी आर्सेनिक एल्बम की एक डोज़ दिन में बहुत हेल्प करती है। एंड इन माई प्रैक्टिस आई हैव यूज्ड समटाइम सीजनल मेडिसिन ऑल्सो। यूपेटोरियम पर्फ 1 dose of यूपेटोरियम पर्फ, यूपेटोरियम पर्फ 200, अगर इस डोज से मैं स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद इन मेडिसिन को वर्क करती हूँ, तो ये मुझे समटाइम्स बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। यूपेटोरियम पर्फ हमारे टाइफाइडिक कंडीशंस जो होती हैं बॉडी में, उनको कवर अप करती है। जब बहुत हड्डियों में दर्द हो रही है उन सिम्टम को कवर करती है, चाहे बीमारी कोई भी हो।
पर मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया कि इसकी एक डोज़ अगर मैं दिन में एक बार दे देती हूँ या 4-5 दिन में देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। कभी कभी हमारा यूपिटोरियम पर्फ के बाद नक्सोम की एक डोज़ भी बहुत अच्छा चलती है और बायो 25 बहुत अच्छा चलती है। तो डिपेंड्स अपॉन, ये सारी हम इकट्ठे एक एक दिन में एक बार इसलिए दे देते हैं जब बहुत डायरिया होता है कि पता नहीं कौन सी मेडिसिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क कर रही होगी। और फिर ग्रेजुअली हम क्या करते हैं कि इन मेडिसिन को धीरे धीरे करके कम कर देते हैं। जैसे एक दिन हमने फर्स्ट मेडिसिन ली, नेक्स्ट डे नेक्स्ट ली, फिर उससे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वाली ली, उससे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ली, ऐसे करके एक एक दिन करके सारी मेडिसिन हम एक एक दिन में एक एक लेते हैं। इस तरह हमें धीरे धीरे डोज को कम करना होता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें डाइट बदलना। जब हमें लूज़ मोशन होते हैं तो मीन्स हमारे अंदर का सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो जो नॉर्मल डाइट हम खाते हैं वो हमारे सिस्टम के लिए शायद हैवी हो रही होती है। और हमें अपनी बॉडी की पार्ट्स कहाँ लगानी है, उनको बॉडी को क्योर करने में लगानी है, ना कि खाने को ज़्यादा डाइजेस्ट, हैवी खाने को डाइजेस्ट करने में। तो खाना हमें लाइट लेना चाहिए। अब खाना लाइट लेने में हमारे पास क्या है, वही मौसमी हम ले सकते हैं, दिन में 1 से 2-3 मौसमी दिन में चूस सकते हैं। इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं हम, कोकोनट वाटर ले सकते हैं हम। बच्चों के लिए तो खासकर इलेक्ट्रॉल और कोकोनट वाटर बहुत हेल्पफुल है, 2-2 3-3 स्पून देते रहो। बड़ों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है। और खाने में कोशिश करनी चाहिए हमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग खाने हमें वो नहीं होते, जो हैवी खाने सूट नहीं करते। तो मैंने बहुत सालों से देखा है कि वाइट ब्रेड, जो कि जिसमें फ़ाइबर बहुत कम है, तो लूज़ मोशन में अगर हम दिन में एक बार वाइट ब्रेड पे मिक्स फ्रूट जैम लगाते हैं, मैं तो जनरली किसान का यूज़ करती हूँ, वो टेस्टी भी है और उसमें हमारे पास वो सारे, क्योंकि फ्रूट्स जो है प्रोटेक्टिव हैं और उसमें चीनी मिल गई तो हमें एनर्जी भी देते हैं। मतलब मेरे को ये ऐसा लगा कि मेरे सारे जितनों को भी मैंने ये डाइट सजेस्ट की उनको लगी। दिन में एक बार हमने वाइट ब्रेड पे मिक्स फ्रूट जैम लगा के दिया, कोकोनट वाटर दिया, और एक आध दिन बाद हम बड़ों को खिचड़ी वगैरह भी सजेस्ट करते हैं, 3 हिस्से दाल और 1 हिस्सा चावल। पहले 1-2 दिन हमें फ्रूट और वेजिटेबल पे ही रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अगर हम बड़े हैं तो। कोकोनट वाटर और ये सब इलेक्ट्रॉल, ये सब हमें हेल्प करते हैं। और कई लोग तो सूखी चाय, जो हम चाय बनाते हैं उसकी पत्ती को ही थोड़ा सा पानी के साथ निगलवा देते हैं कि उसको जैसे हम मेडिसिन लेते हैं उसको निकल जाओ। वो भी हमें कई बार लूज़ मोशन में वर्क करती है। कई बार इन सबके कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होती है। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। होम्योपैथी में पता नहीं कितनी ही मेडिसिन हैं लूज़ मोशन को क्योर करने के लिए, पर मैंने जिन मेडिसिन को प्रैक्टिस किया वो ये वाली है। तो मैं आप इस पे कैमरा फोकस करती हूँ ताकि आपको अगर दिख जाए तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और हमें अपने लाइफस्टाइल में हल्की वॉक, एसी के कमरों से बाहर आना और अपने आप को खुश रखना, ये ज़रूर सीखना चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जब हम ठीक हो जाएं तो हमें, कई लोगों को सैलेड सूट करते हैं, कई लोगों को सेमी बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स सूट करती हैं। जब हम लोग ठीक हो जाएं तो आटा, वाइट आटे की जगह हमें आटा मिक्स्ड विद ग्रीन्स क्या है, धनिया, घिया, गाजर, हमें तोरी, टिंडा, इन सबको मिक्सी में पीस के इस पानी के साथ पीस के इसका आटा गूंद के मतलब हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए, ताकि हम कम से कम बीमार पड़े, अपनी इम्यूनिटी को वैसे ही बढ़ाएं। तो होप आपको इस पेज पे फोकस हो गया होगा। मैं दूसरे पेजेस पे भी फोकस करती हूँ। बच्चों के लिए एप्पल और बड़ों के लिए भी लूज़ मोशन में बहुत वर्क करता है। तो छोटे बच्चों के लिए मैंने बताया कि या तो एप्पल को आप स्टीम कर लो, और बेटर है कि एप्पल को वाटर डाल के बॉईल करके उसमें थोड़ा सा चीनी डाल के बॉईल करो और उस पानी को पिलाओ। मौसमी दो, और ये मैं अब फोकस कर रही हूँ, होप आपको दिख रहा होगा।
अगर आपने नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी आप इसको नोट्स ले सकते हो। जो जो मैंने आपके सामने अभी बातें बताई हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में है।